क्या दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस इन 3 डेज? जस्ट 3 डेज? जी हाँ, मैं तो अपना लाइसेंस 3 दिनों में ले लिया है। अगर आप भी इससे कम से या 3 दिनों में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 बेसिक और अहम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, selecting the category of your license like LMV, HTV, motorbike, etc. Number 2, selecting the school, the most important. And number 3, categorizing or prioritizing your package, limited or unlimited. उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप अपना टाइम और पैसा दोनों में बचा सकते हैं और कम से कम अर्से में आप लाइसेंस दुबई का, जो कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, वो कैसे ले सकते हैं। लाइसेंस कैटेगरी वो चीज है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बड़े अभाव का शिकार होते हैं और बहुत इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन मेरे नजदीक लाइसेंस कैटेगरी की सिलेक्शन करते हुए आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। एक होती है लाइसेंस कैटेगरी जो कि आपकी प्रोफेशन की, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड ये होती है कि आपने आगे आपके फ्यूचर प्लान हैं। कुछ लोग LMV का लाइसेंस लेते हैं, कुछ लोग मैनुअल गाड़ी का लेते हैं। जो मैनुअल गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं वो बस की ड्राइविंग कर सकते हैं और वो हाईएस्ट या मज़दा वगैरह की ड्राइविंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो बहुत सारे लोग इग्नोर या निगलेक्ट कर जाते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी का लाइसेंस है तो उसके बाद आप अगर किसी भी हैवी ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस एक्विजिशन के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको हाफ क्लास उसकी कॉस्ट इवन हाफ कट हो जाती है। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए। सबसे अहम चीज है, अगर आपके पास ऑलरेडी हैवी ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस आ चुका होगा, कल को आप लाइट कैटेगरी में जाते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट टेस्ट, रोड टेस्ट के जाते हैं। उसके अंदर से यार्ड टेस्ट और असेसमेंट्स और बहुत सारे ऐसे लवाज़िम जो है वो स्किप कर देते जाते हैं। इसके से आपका टाइम भी बच जाता है और साथ साथ आपका कॉस्ट भी बच जाती है। सेकंड चीज है स्कूल की सिलेक्शन, जो कि सबसे अहम है। स्कूल सिलेक्शन करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपको माइंड में रखना होंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके चार्जेस, कि कौन सा स्कूल किस कैटेगरी के लिए क्या चार्ज करने जा रहा है। बहुत से स्कूल होंगे जिनकी कॉस्ट के अंदर 1000 to 2080 का डिफरेंस होगा, जो कि आपकी होम कंट्री करेंसी के अंदर आपका 1,50,000 कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंड चीज, वहां का स्टाफ कितना हेल्पिंग है, वहां के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं। इसलिए आपने हर किस उसको ये मौका बिल्कुल नहीं देना कि वो आपके साथ गॉसिप्स के अंदर टाइम वेस्ट करे और आपको फेल होने का मौका दे। मेरे नजदीक अनलिमिटेड पैकेज लेना आपके साथ आप खुद के साथ ज्यादा कर रहे होते हैं। उसकी दो वजूहत है। एक ये कि आपने स्टार्ट से ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बार बार फेल होगा और मुझे बार बार पैसे देने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, आपने डिफीट स्टार्ट से एक्सेप्ट। ऑन द कंट्री, अगर आपका रेगुलर पैकेज है, इंटरेस्ट के उस अटेम्प्ट को कवर करने की ट्राई करेंगे और डेफिनेटली आप पास भी कर जाएंगे। और थर्डली, जो मैं बिलीव करता हूं, अगर आप रेगुलर पैकेज एक्वायर भी कर लेते हैं या अवेल कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको 2 से 3-4 अटेम्प्ट्स देनी भी पड़ती हैं तो फिर भी आप उस कॉस्ट के अंदर ही जाके मैच कर जाते हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ मैं आपके साथ अपनी जाती पर्सनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने लाइसेंस 3 डेज में ले लिया, 3 डेज में। लेकिन जब मैं यहाँ आया, जब मैंने यहाँ का प्रोसेस से मैं थ्रू हुआ तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत लंबा हेक्टिक प्रोसेस है। और वो मैं आपको यहाँ एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बता दूँ जो शायद मैं पहले मिस कर गया हूँ। वो ये है कि स्कूल सिलेक्शन करते हुए जो मैंने सेकंड टाइम स्टार्ट की, जो मैं फर्स्ट टाइम गलती कर चुका था, वो ये थी कि मैंने किसी बंदे की किसी बात पे कोई बिल्कुल बिलीव नहीं की। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जब मैंने उनकी आप बीतियाँ सुनी और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से सुनने के बाद जो स्कूल मैंने सेलेक्ट किया, आपका रेगुलर पैकेज है या आपका अनलिमिटेड पैकेज है, जो आप लोगों ने आपने ऑलरेडी कॉस्ट पे की होती है, उसको फाइल ट्रांसफर एज इट इज आरटी आपको अलाउ करता है कि आप स्कूल स्विच कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन। आपको कोई खास रीजन देने की जरूरत नहीं है, आपको केस में फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये भी होना आपको पता होना चाहिए कि स्कूल हमेशा आपकी मोबिलिटी, आपकी रेजिडेंस के पास, या जो भी आपका जो वर्किंग प्लेस है उसके पास हो, उससे आपको बेनिफिट, मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे कि ट्रेनिंग के जो आवर्स होंगे वो ऑकवर्ड होंगे आपके लिए, कुछ एक्सेप्टेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन जब अगर आपकी वो चीज़ करीब होगी तो उतना ही आपके लिए आसानी होगी। स्कूल ट्रांसपोर्ट भी हमेशा जो नजदीक की रेजिडेंसी होती है वहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू अगर आप बहुत ज्यादा दूर इलाकों में रहते हैं तो वहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है अगर आप टैक्सी यूज कर रहे हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड यूज करने जा रहे हैं। तो ये भी आपको एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द की रहायशी करीबी स्कूल ढूंढें। और यहाँ एक बहुत एस्टॉनिशिंग चीज आपके सामने आएगी कि NOC लेने के बाद, स्कूल फाइल ट्रांसफर लेने के बाद, उसी दिन मैंने ट्रेनिंग ली, नेक्स्ट डे मैंने ट्रेनिंग ली, नेक्स्ट डे मैंने एग्जाम बुक किया और मैंने लाइसेंस ले लिया, मैंने एग्जाम पास कर लिया। तो इन नटशेल आपको ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और लोगों की जो मायूसी फैलाने वाली तकियनूसी बातों से बाहर आते हैं और आप अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन करते हैं और आप एक बोल्ड स्टेप या एक टफ स्टेप या एक रिस्क लेते हैं तो हमेशा चीजें आपको पे बैक करती हैं और फिर उनका रिजल्ट आपको देना पड़ता है। और इस चीज का रिजल्ट आपके सामने है कि आई जस्ट टुक द लाइसेंस इन 3 डेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगी।